नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नेबरहुड। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में नेबरहुड क्या होते हैं, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एंड लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स कोई भी एक एलिमेंट है कैपिटल एक्स का। ए सबसेट एन ऑफ एक्स कैपिटल एक्स is said to be tau neighborhood of x if and only if there existed tau open set G such that कोई भी एक सबसेट n है x का। n x का एक सबसेट है। अब हम इस सबसेट को कब टाउ नेबरहुड कहेंगे? स्मॉल x का। ये किसका नेबरहुड है? ये स्मॉल x का नेबरहुड है, ठीक है। तो इसे हम कब टाउ नेबरहुड कहेंगे? is said to be tau neighborhood of x if and only if there existed tau open set G such that x belongs to G subset of n। अगर हमको एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए G जो कि x को कंटेन करते हैं और n का सबसेट होता है, तब हम कहेंगे कि ये n नेबरहुड है। मतलब ये स्मॉल एलिमेंट x को कंटेन करने वाला कोई एक ऐसा ओपन सेट G हमको मिल जाए जहाँ x बिलोंग करता है, और ये इसे क्या होना होगा? इसे n का सबसेट होना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम ये सेट n को कहेंगे कि ये x का टाउ नेबरहुड है। टाउ क्योंकि इसका टोपोलॉजी है टाउ, इसीलिए इसे हम टाउ नेबरहुड कहेंगे। टाउ नेबरहुड ऑफ x, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट का बात हो रहा है यहाँ। सिमिलरली n इज कॉल्ड टाउ नेबरहुड ऑफ a सबसेट ऑफ x if and only if there exists tau open set G such that a सबसेट ऑफ G सबसेट ऑफ n। मतलब इस ये सेट को n को हम नेबरहुड किसका कहेंगे? सबसेट a का। यहाँ एक एलिमेंट का नेबरहुड का बात हो रहा था, अब यहाँ पूरा सबसेट का। मतलब a कोई भी एक सबसेट है x का, और इसका जो नेबरहुड वो कौन है? n। ये सेट n ए सेट का कब नेबरहुड होगा? जब सिमिलरली एक टाउ ओपन सेट रहेगा G, और वो टाउ ओपन सेट G के अंदर कौन बिलोंग करेगा? A बिलोंग करेगा, एंड ये किसका सबसेट होगा? n का। तब इस सेट n को हम कहेंगे कि A का टाउ नेबरहुड है, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ देखिए कि ये हमेशा क्या हो रहा है? ओपन सेट का सुपर सेट हो रहा है। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी एक टाउ नेबरहुड, किसी भी पॉइंट का टाउ नेबरहुड क्या होता है? उससे कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट का सुपर सेट है ना। एन जी का सुपर सेट है, यहाँ पे भी एन जी का सुपर सेट है। मतलब आप कहेंगे कि 10 a tau neighborhood of x is a superset of an open set containing x, ठीक है। x का कोई भी टाउ नेबरहुड कौन होगा? उसके ओपन सेट का सुपर सेट होगा। अब कोई पॉइंट x के लिए नेबरहुड सिस्टम क्या होगा? ये पॉइंट x के लिए जितने भी टाउ नेबरहुड्स होगा, वो सारे नेबरहुड्स का कलेक्शन को ही हम कहेंगे कि टाउ नेबरहुड सिस्टम एट x। मतलब ये पॉइंट x का जितने भी नेबरहुड्स रहेगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल tau neighborhoods of x belongs to x is called the neighborhood system at x, and it will be denoted by nx, ठीक है। अब इसे nx से डिनोट कर सकते हो। nx का मतलब क्या है? जितने भी नेबरहुड्स है x का, वो सारे नेबरहुड्स का कलेक्शन। मतलब इसमें कौन आएगा? टाउ नेबरहुड्स ऑफ द सिंगल एलिमेंट x।
ठीक है, एक्स इसीलिए एक्स। अब एक चीज़ और आपको याद रखना है कि देखिए एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन है टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। और जी क्या है, टाउ ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। ये ओपन सेट है और ये नेबरहुड है और ये इसका सुपर सेट है। अब ये जी तो खुद का सबसेट है, मतलब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ जी, मतलब जी अब क्या होगा, जी तो टाउ ओपन सेट है ही, और वो खुद का भी सबसेट है, मतलब ये जी इसका सुपर सेट है, मतलब ये नेबरहुड भी होगा, टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना, क्योंकि ये जी का भी सुपर सेट है, जी खुद का ही सुपर सेट है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि किसी भी टाउ ओपन सेट, किसी भी पॉइंट का टाउ ओपन सेट, उसका टाउ नेबरहुड भी होता है। मतलब अगर कोई सेट टाउ ओपन सेट है तो वो टाउ नेबरहुड भी होगा उस पॉइंट का, लेकिन इसका कॉन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब कोई भी सेट अगर टाउ नेबरहुड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन भी हो, मतलब वो ओपन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एन नेबरहुड है एक्स का, तो ऐसा भी हो सकता है कि एन ओपन सेट हो और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक्स कोई भी एक सेट है और उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। एक्स एक सेट है और इसमें 5 एलिमेंट हैं। टाउ एक टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, इसमें कौन है 5 1 1 2 1 2 5 1 3 4 1 2 3 4 एंड एक्स। ये सारे क्या है, ये सारे टाउ का मेंबर है, मतलब ये सारे ओपन सेट्स है, ठीक है। ये सारे टाउ ओपन सेट्स है। अब हम हर एक पॉइंट के लिए इसका नेबरहुड क्या होगा देखेंगे। पहले 1 के लिए दिखते हैं, 1 पॉइंट के लिए दिखते हैं। 1 के लिए नेबरहुड कौन होगा, वो सारे सेट्स जो कि सुपर सेट्स हैं, 1 को कंटेन करने वाला किसी भी ओपन सेट का, है ना। 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, देखिए 1 है, 1 2 1 2 5 1 3 4 1 2 3 4 और एक्स। तो ये सारे हैं 1 का ओपन सेट्स, 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट्स। तो अब नेबरहुड कौन होगा उनका, जितने भी सबसेट्स हो सके एक्स का, जितने भी सबसेट्स हो सकेंगे एक्स का, और वो क्या होगा, ये सारे ओपन सेट का सुपर सेट भी होना पड़ेगा उसे। मतलब देखिए 1 एक नेबरहुड होगा 1 का, क्योंकि 1 इसके अंदर बिलोंग करते हैं, 1 बिलोंग्स टू 1 एंड विच इज़ सबसेट ऑफ 1, वो खुद का भी सबसेट है। तो और देखिए ये क्या है, ये ओपन सेट है ना, देखिए 1 यहाँ है, तो ये एक ओपन सेट है और ये सबसेट है इसका, और मतलब ये क्या है, ये इसका सुपर सेट है। यही तो कहा गया है कि टाउ नेबरहुड ऑफ एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। एक ऐसा ओपन सेट जिसको कंटेन करेगा ये टाउ नेबरहुड। तो 1 एक सुपर सेट है जो कि इस ओपन सेट को कंटेन कर रहा है, तो 1 एक नेबरहुड होगा। और कौन होगा, ये सारे सेट्स होगा 1 जितने भी 1 2, क्योंकि देखिए 1 2 भी होगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू 1 सबसेट ऑफ 1 2, है ना। देखिए ये सेट ओपन सेट है क्योंकि ये इसके अंदर है, और ये इसका सुपर सेट है, तो 1 2 ऑब्वियसली होगा। और आप ये भी कह सकते थे कि 1 बिलोंग्स टू 1 2 विच इज़ सबसेट ऑफ 1 2, है ना, क्योंकि 1 2 खुद भी एक ओपन सेट है। और क्या, तो जितने भी सेट्स में 1 रहेगा वो सारे सेट्स होगा, मतलब 1 का टाउ नेबरहुड्स कौन होगा। तो देखिए टाउ नेबरहुड्स ऑफ 1 कौन होगा,
1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 1 4 1 5, ये सारे सेट्स 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 एंड सो ऑन। मतलब जितने भी सेट्स है जितने भी सबसेट्स हो सके एक्स का, और जिसके अंदर 1 है, क्योंकि देखिए 1 एक ओपन सेट है ना, तो ये तो सारे सेट्स में जाएगा, सारे सेट्स का सबसेट होगा, तो 1 के लिए हर कोई सबसेट बन जाएगा टाउ नेबरहुड। अब और एक चीज़ देखिए 1,3 है ना, यहाँ हमने एक कॉन्वर्स की बात की थी कि हर कोई टाउ नेबरहुड टाउ ओपन सेट नहीं हो सकता, लेकिन हर एक टाउ ओपन सेट टाउ नेबरहुड हो सकता है। तो हर एक टाउ नेबरहुड हमेशा ओपन सेट नहीं है। देखिए 1,3 क्या है, 1,3 एक टाउ नेबरहुड है, लेकिन ये टाउ ओपन सेट नहीं है, क्योंकि देखिए 1,3 क्यों टाउ नेबरहुड है, 1 बिलोंग्स टू 1 विच इज सबसेट ऑफ 1,3। ये एक ओपन सेट है, देखिए ये यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये एक ओपन सेट है, इसीलिए ये सेट टाउ नेबरहुड है 1 का, लेकिन ये ओपन नहीं है। ये तो टाउ नेबरहुड है 1 का, लेकिन ये टाउ ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1,3 इसमें नहीं है, टाउ के अंदर बिलोंग नहीं करता है ना। लेकिन 1,2 टाउ नेबरहुड भी है और ओपन भी है, क्योंकि इसमें बिलोंग करता है और ये सबसेट भी है, तो इसीलिए टाउ नेबरहुड हमेशा टाउ ओपन नहीं होता। अब देखिए थ्री एलिमेंट का हम टाउ नेबरहुड फाइंड करेंगे। यहाँ से पहले हम क्या चेक करेंगे, 3 का ओपन सेट देखेंगे, और वो सारे ओपन सेट्स का सुपर सेट ही होगा 3 का नेबरहुड। देखिए 3 को कंटेन करने वाला ओपन सेट है 1 3 4 एंड 1 2 3 4। तो 3 कहाँ है, 1 3 4, और किस में है, 3 बिलोंग्स टू 1 2 3 4, और एक है 3 बिलोंग्स टू एक्स, है ना। 3 को कंटेन करने वाला ये 3 ओपन सेट्स है, एक्स भी है, क्योंकि एक्स के अंदर 1 2 3 4 5 सब आता है, तो ये सारे हैं टाउ ओपन सेट्स। अब ये 3 सेट्स का जितने भी सुपर सेट होगा वो सारे सेट होगा इस 3 का टाउ नेबरहुड। अब मान लीजिए वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ये भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 3 4 5 भी हो सकता है। मतलब ये 1 3 4 को इनमें कंटेन होना पड़ेगा, तभी ये टाउ नेबरहुड्स होगा, क्योंकि ये देखिए ये सेट भी इसका सुपर सेट है, ये सेट भी इसका सुपर सेट है। ठीक उसी तरह इसका भी सुपर सेट्स होगा, एक्स का सुपर सेट तो एक्स खुद ही है, वो तो आ जाएगा। मतलब ये सारे ओपन सेट्स का सुपर सेट ही होगा 3 का नेबरहुड्स। तो वो क्या होगा, 1 3 4 5 1 2 3 4, और क्या होगा 1 3 4 खुद होगा, क्योंकि वो खुद भी खुद का सबसेट है। 1 3 4 1 2 3 4 1 3 4 5 एंड एक्स, तो ये 1 2 3 4 ये 4 नेबरहुड है 3 एलिमेंट का। ठीक है, अब 5 एलिमेंट का भी ढूंढ सकते हैं। 5 को कंटेन करने वाला ओपन सेट है 1 2 5 और एक्स, मतलब ये 2 ओपन सेट है 5 का, तो 5 बिलोंग्स टू 1 2 5 एंड 5 बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका सुपर सेट, ये 2 सेट का सुपर सेट जो होगा वो सारे 5 का नेबरहुड होगा। वो कौन होगा, वो खुद 1 2 5 है, क्योंकि 1 2 5 खुद का सबसेट है, तो ये इसका सुपर सेट है और ये इसका टाउ नेबरहुड भी होगा। ये 2 सेट ओपन सेट है। ठीक है, और कौन कौन होगा, 1 2 3 5 होगा, ये भी एक सबसेट है और सुपर सेट है इसका। और क्या हो सकता है, हाँ 1 2 4 5 ये, और एक्स खुद ही खुद का सबसेट है। तो ये चार सेट 5 का नेबरहुड है, टाउ नेबरहुड है। तो आप इस तरह
किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकल सकते। अब चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट x, d बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। x, d एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। स्मॉल x एक कोई भी एलिमेंट है x का, देन एवरी सबसेट ऑफ x इन विच x बिलोंग्स इज अ डी नेबरहुड ऑफ x। अगर ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ये स्पेस x का हर एक सबसेट जिसमें x बिलोंग करता है वो डी नेबरहुड होगा एक x का, क्योंकि देखिए डिस्क्रीट स्पेस में एवरी सबसेट ओपन सेट होता है और वो सेट खुद का ही सबसेट है। मतलब अगर G कोई भी एक सबसेट है x का और ये क्या स्पेस है, डिस्क्रीट स्पेस है, और डिस्क्रीट स्पेस में हर एक सबसेट x का हर एक सबसेट ओपन सेट होता है, तो ये क्या है, ये एक टाउ ओपन सेट है। टाउ ओपन सेट है। अब मान लीजिए x इसमें बिलोंग करता है, मतलब x G में बिलोंग करता है, तो G कोई भी एक ओपन सेट है x को कंटेन करने वाला, तो ये G तो खुद का सबसेट है, तो ये G क्या होगा, ये G होगा टाउ नेबरहुड ऑफ x। मतलब डिस्क्रीट स्पेस में सारे सबसेट्स x का सारे सबसेट टाउ ओपन सेट होता है, इसीलिए सारे सेट्स टाउ नेबरहुड भी होगा। मतलब वो पॉइंट x का, ठीक है। अगर x G में है तो देखिए इन विच x बिलोंग्स, अगर x G में है तो ही ये G सेट नेबरहुड होगा x का। एक एग्जांपल देते हैं कि x इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब ये इसके ऊपर कौन टोपोलॉजी है, x, d, मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन कौन आएगा, 1, मतलब सारे सबसेट्स ओपन होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, इसलिए 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और क्या 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, मतलब पूरा x और हाँ 5। तो यहाँ सारे सेट्स के लिए देखिए 1 पॉइंट के लिए कौन नेबरहुड होगा, 1 के लिए नेबरहुड होगा 1 बिलोंग्स टू 1 सबसेट ऑफ 1, ठीक। उसी तरह 1 बिलोंग्स टू 1 विच इज सबसेट ऑफ 1, 2, और ये किसका सबसेट है, 1, 3 का भी है, 1, 3 का भी है और 1, 4 का भी है और होल x का भी है। मतलब ये सारे सेट्स जिनमें 1 बिलोंग करता है, ये सारे सेट 1 का नेबरहुड होगा, ठीक। उसी ही तरह 2 और 3 के लिए भी ये सेम प्रोसेस में नेबरहुड्स बनेगा। मतलब 2 को कंटेन करने वाला जितने भी ओपन सेट है इसमें, वो सारे 2 का टाउ नेबरहुड भी होगा। सिमिलरली 3 के लिए भी। अब एक और चीज़ जानना है कि लेट x, i बी एन इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। x, i एक इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल x इसका एक एलिमेंट है, देन द ओनली नेबरहुड ऑफ x इज द मेन स्पेस x इटसेल्फ। तो ये पॉइंट x का सिर्फ एक ही नेबरहुड होगा और वो कौन है, द मेन स्पेस x, वो खुद ही इसका ओनली नेबरहुड होगा। ओनली क्यों होगा, क्योंकि ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट कौन होता है, सिर्फ द मेन स्पेस, है ना। और ये मेन स्पेस किसका सबसेट है, ये तो x को कंटेन करते ही है, तो x बिलोंग्स टू x विच इज़ सबसेट ऑफ x, क्योंकि ये मेन स्पेस है तो ये तो इसका सुपरसेट और कौन होगा, ये खुद ही होगा। तो ये खुद ओपन सेट भी है क्योंकि ये एक ही ओपन सेट है और ये नेबरहुड भी है, टाउ नेबरहुड ऑफ एक स्मॉल x, ठीक है। तो किसी भी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में सिर्फ एक ही नेबरहुड होता है हर एक एलिमेंट का, वो हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 1, 2 कोई 2 एलिमेंट है x में और इसके ऊपर इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ एक पॉइंट ही आता है, वो है x, है ना।
तो अब हम एक्स का पॉइंट्स का नेबरहुड देखेंगे। पहले वन का नेबरहुड, वन के लिए ओपन सेट कौन है, एक्स। सो वन बिलोंग्स टू एक्स विच इज सबसेट ऑफ एक्स। तो वन का नेबरहुड कौन होगा, सिर्फ एक्स। सिमिलरली टू के लिए भी टू बिलोंग्स टू एक्स सबसेट ऑफ एक्स, और ये एक्स टू का नेबरहुड होगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही नेबरहुड मिल रहा है, वो है एक्स। अब एक और चीज़ जानना है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कोई भी एक रियल नंबर है। ठीक है, देन ए सबसेट एन ऑफ आर इज यू नेबरहुड ऑफ एक्स। तो हम एक किसी भी सबसेट एन को ये पॉइंट एक्स का नेबरहुड, यू नेबरहुड कब कहेंगे। ये एन क्या है, एक सबसेट है आर का। देखिए एन क्या है, एन आर का सबसेट है, और एन को हम क्या कहेंगे, पॉइंट एक्स का, ये स्मॉल पॉइंट एक्स का नेबरहुड। और वो नेबरहुड कैसा, यू नेबरहुड। यू क्यों, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी, ये यहाँ रियल नंबर है, इसीलिए इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन किया गया उसका नाम है यू टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी, इसीलिए ये यू नेबरहुड है। तो यू नेबरहुड ऑफ एक्स हम कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए यू ओपन सेट जी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन, है ना। एन अगर एक्स स्मॉल एक्स का नेबरहुड है तो एक्स के लिए एक ओपन सेट ज़रूर रहेगा, यही तो डेफिनेशन है नेबरहुड का। और वो किसका सबसेट होगा, एन का, क्योंकि एन एक्स का नेबरहुड है, और क्योंकि ये रियल नंबर स्पेस है और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी, इसीलिए ये ओपन सेट कहाँ ओपन होगा, यू में ओपन होगा, मतलब आर में ओपन होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा यू ओपन सेट। तो ये यू ओपन सेट है, तो इसीलिए ये यू ओपन नेबरहुड है एक्स का। अब जी क्या है, यू ओपन सेट। तो यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग करने का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी सेट जी, कोई भी जी सबसेट ऑफ आर, अगर वो यू ओपन है, मतलब जी अगर यू में बिलोंग करता है, तो उसके हर एक पॉइंट एक्स के लिए हमको एक ऐसा एप्सिलॉन मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट देखिए देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, ये सबसेट होगा जी का, है ना। यही तो यू ओपन सेट का डेफिनेशन था, यूजुअल टोपोलॉजी का डेफिनेशन। तो अब ये जी किसका सबसेट है, इनका सबसेट है। इसका मतलब एन अगर यू नेबरहुड है एक्स का, तो वहाँ एक यू ओपन इंटरवल मिलेगा हमको। ये क्या है, यू ओपन इंटरवल है ना, ये तो एक ओपन इंटरवल ही है। तो आप ये डिफिनेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इफ एन इज अ यू नेबरहुड ऑफ एक्स, देन एन contains an open interval, this open interval x minus epsilon comma x plus epsilon for epsilon greater than 0। कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक छोटा सा इंटरवल एन कंटेन करेगा, तभी आप कहेंगे कि एन एक्स का यू नेबरहुड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।